तो क्या हाल चाल है दोस्तों। स्वागत है आप सबका आज के हमारे एक और नई वीडियो में। बट सर जी, भाई ये बताओ, हाल चाल तो ठीक है। ये जो आपने लिखा है टारगेट 95%, इसका मतलब क्या है? और ये ऊपर बेस करके जो लिखा है इसका क्या मतलब होने वाला है? तो सारी चीजें बताऊंगा, बस वीडियो को लास्ट तक देखना नहीं भूलना। और ऑल्सो पहले मैं बता दूं, ये वीडियो क्लास 11th कॉमर्स वालों के लिए। अगर आप 12th कॉमर्स में, तो आपके ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुका होगा बाय दिस टाइम। अगर नहीं हुआ है तो आप जाके देख लो, सेम तरीके का वीडियो आपके लिए, बट आपके लिए क्लास 12th बोर्ड एग्जाम है, तो वो अप्रोच आपके लिए अलग रहने वाली है। आप क्लास 12th में हो तो इस वीडियो को एंड तक देखो। सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करूंगा कि क्या ये टारगेट 95% क्या है, बेस क्या होने वाला है, सारी चीजें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि टारगेट 95% क्या है। तो इतना तो कॉमन सेंस है, ये 95% मैं आपके रिजल्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर ये भी नहीं सोचे तो कोई बात नहीं, अब सोच लो। 95% लाना कोई टेढ़ी खीर नहीं है क्लास 11th में। तो क्लास 11th में 95% लाना कोई नेसेसरी भी नहीं है कि आप 95 लाओगे तो आपको क्लास 12 में 99% आ जाए ना। मेरे खुद के क्लास 12 में 11th में बहुत कम नंबर आए थे। क्लास 12 में मेरे बहुत ज़्यादा नंबर आ गए। तो ये नहीं है कि क्लास, और ये भी नहीं है कि क्लास 11 को सीरियसली नहीं लेना है। तो अगर आप सीरियसली नहीं लोगे, जैसे आपकी जो क्रश है वो आपको सीरियस नहीं लेती, अगर आप वैसे इस पढ़ाई को क्लास 11 के सीरियस नहीं लोगे, तो आपके जो आने वाला समय है कॉमर्स फील्ड में बहुत ज़्यादा दर्दनाक होने वाला है। जैसे फर्स्ट टाइम तो आपका जो बेस होता है, अब मैं आता हूँ इस बेस के बारे में। तो मैंने यहाँ पे बेस इसलिए लिखा है कि आपका जो क्लास 11th का जो भी कॉमर्स में आप पढ़ोगे वो आपका बेस होता है क्लास कॉमर्स का। बिलीव मी, अब मैं अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरा क्या है, मैं क्लास 11th मैंने पढ़ चुका है, क्लास 12th हो गया मेरा, मेरा ग्रेजुएशन भी हो गया, मेरा बीकॉम भी हो गया, मेरा एमकॉम फर्स्ट ईयर चल रहा है। उसके साथ साथ मैंने सीए फाउंडेशन भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, मेरा सीए इंटरमीडिएट में अभी पढ़ रहा हूँ। एग्जाम कुछ दिनों में हो जाएंगे, कुछ महीनों में हो जाने वाले हैं, और मैं कॉन्फिडेंस हूँ वो भी मैं निकालूंगा। इतना एक्सपीरियंस होने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप क्लास 11th में कॉमर्स अच्छे से नहीं पढ़ोगे, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। स्टोरी टाइम, इस वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको समय लूंगा, बट एक अपना एग्जांपल बताता हूँ, अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ। क्लास 11th में, सॉरी, हाँ, क्लास 11th में जो लास्ट के जो चैप्टर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें क्या होता है कि अगर आप पढ़ लियोगे तो ठीक, नहीं तो मैं बता दूं, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपके फाइनल अकाउंट्स जो बनते हैं, आपके पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, आपके टीचर ने आपको, अगर आपने कहीं सुना हो, बैलेंस शीट, वो आपके फाइनल अकाउंट्स होते हैं। उसी से हमें पता चलता है कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही, कितना क्या करे। तो जब क्लास 11th में मैं था, मैंने वो फाइनल अकाउंट्स जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, उसको मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था। तो जब मैं क्लास 12th में गया, क्लास 12th में स्टार्टिंग से ही वो सारी चीजें होती है। अब क्लास 12th में आपको एक बहुत ज्यादा जंप मिलेगा। क्लास 11th में आप बेसिक 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 बेसिक, क्लास 12th में अचानक से यहाँ, कि जहाँ आप खत्म करोगे वहीं से उससे ऊपर से शुरू हो रहा है वहाँ पे क्लास 12th में। तो अचानक से गैप आ गया। अब मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट्स वाला चैप्टर मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं था। एग्जाम में भी कैसे तैसे करके अंधा चुक्की मार दिया था। जब क्लास 12th में गया ना, तो इतनी प्रॉब्लम हुई, उसकी वजह से मुझे स्टार्टिंग के चैप्टर्स को समझ में नहीं आ रहे थे। फिर मैं वापस आया, फिर मैंने क्लास 11th की चीज़ें पढ़ी, मतलब फेल नहीं हुआ। यूट्यूब पे या कहीं से भी सेल्फ स्टडी थोड़ी की, थोड़ा यूट्यूब का हेल्प लिया, थोड़े जो मेरे टीचर्स थे, अकाउंट्स के टीचर बहुत ज़्यादा अच्छे थे, मैं उनसे भी पढ़ लेता था कि सर मुझे ये थोड़ा समझा दीजिए, मैं नहीं समझ पाया। उसके बाद जब मैं समझाऊँ तब जाके मेरा हुआ है। फिर फिर जाके मेरा बेस बिल्डिंग हुआ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्लास 11th में आप जो भी पढ़ रहे हो, अकाउंटेंसी में, बिजनेस स्टडीज में, इकोनॉमिक्स में, अच्छे से पढ़ लो आगे चल के, नहीं तो आप बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। अब तो ये तो बात हो गई बेस बिल्डिंग की। अब ये टारगेट 95% क्या है, देखो 95% अगर आपको लाना भी, या फिर आपका टारगेट है बस अच्छे नंबर आ जाए, 70-80% या 85%, 90% भी, तो ठीक है, मैं खुश हूँ। आपके जैसे नंबर आना चाहिए, आप वो आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। बस मैं इतना बता देता हूँ कि यहाँ पे बहुत से लोग हैं, इंक्लूडिंग मी, एग्जाम के कुछ टाइम पहले पढ़ के 70%, 80% मार्क्स ले आते हैं। तो 90% लाना कोई बहुत लंबा चढ़ाई या फिर तीर मारने वाली बात नहीं। टॉपर जो कहते हैं ना, 12 घंटे पढ़ता था, मैं 24 में से 26 घंटे पढ़ता था, फिर 10 घंटे सोता था, फिर ये करता था, तो उनके 24 में से 36 घंटे हो जाते हैं, वो कैलकुलेशन उनका छोड़ दो। कंसिस्टेंटली अगर आप डेली बेसिस पे 4 से 5 घंटा पढ़ ले रहे हो, आपके क्लास 11 छोड़ो, क्लास 12 में आपके 90% या 95% आ जाएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। 5 घंटे भी अगर आप कंसिस्टेंटली डेली दे दे रहे हो अपनी पढ़ाई पे,
स्कूल को छोड़ के, ऑब्वियसली स्कूल आप गिनोगे तो आपका जीजी हो गया, जीजी यानी गुड गेम, आपका हो गया, खत्म है। 95% पाने, नहीं पाने, अच्छे नंबर पाने, सारी चीजें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। कैसे क्या होगा, आपको क्या फॉलो करना है, फिर लास्ट में बताऊंगा मैं आपकी क्या हेल्प करूंगा। सारी चीजें, सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में मिलेगी, इस वीडियो को एंड तक देखना, नहीं भूलना है। तो हम बात करने वाले लास्ट 5 मंथ स्ट्रेटेजी। अब आज से सितंबर चल रहा है, सितंबर खत्म ही होने को है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। फेब में बहुत से स्कूल्स में फेब में ही पेपर स्टार्ट हो जाता है, तो आपके लिए 4 ही महीने बचेंगे। तो सारी चीजें कैलकुलेशन करके मैं एक एवरेज पे ले रहा हूँ। तो हमारा होने वाला है, टारगेट क्या है हमारा, क्लास 11th के जो एग्जाम्स हैं वो हमारे टारगेट है, लास्ट 5 मंथ्स है। तो कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहला है कि आपको अपना सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करना है। आप कहीं से कोचिंग ले रहे हो, आप कहीं से ट्यूशन ले रहे हो, आपका स्कूल से ही पढ़ रहे हो, कहीं कोचिंग ट्यूशन कुछ नहीं, सेल्फ स्टडी बेसिस पे, तो आपको अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करना है। उसके बाद आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए आपके कॉन्सेप्ट। आपकी प्रायोरिटी आपकी क्रश या फिर कोई और नहीं होना चाहिए जो आपको भाव नहीं देता है। आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए आपका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के बाद आपकी सेकेंड प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। मान लो फॉर स्पेसिफिकली, मैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में नहीं कहूंगा, थ्योरेटिकल में ठीक है करना चाहो कर लो, नहीं तो रित्ता रट्टा मारो, उतना ही अच्छा है। अकाउंट्स में आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप नहीं कर रहे हो और आप सोच रहे हो मुझे क्या, मुझे तो कॉन्सेप्ट आता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे एग्जाम में कितने नंबर मिले, तो आपको 0 नंबर मिल जाएंगे। फिर टीचर भी कहेंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता बच्चा पास हो या फेल हो। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस अकाउंट्स में अच्छे से करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैं कह रहा हूँ 100 150 क्वेश्चन नहीं करने, एक अच्छा क्वेश्चन कर लो, कॉन्फिडेंस बनाने के लिए उतना काफी है। उसके बाद आपको नोट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा। जी हाँ, आई नो आप क्लास 11 में पहुंच गए हो, कहोगे फिर से कॉपी लिखो, कवर चढ़ाओ, नेम स्लिप चिपकाओ, चिकना चिकना रखो, नहीं। नोट्स यानी अपने लिए। अब इसके लिए मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ जो कि मैं वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगा, तो उसके लिए आप, नहीं तो आप वीडियो लास्ट तक कहाँ देखोगे। अगर आप सोच रहे हो स्किप करके मैं लास्ट में देख लूंगा, तो मैं बीच में आपको बता दूंगा, आपका प्रैंक हो जाएगा। तो मेरे साथ ये ट्रिक मत करना। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी अभी कुछ साल पहले ही पास आउट हुआ हूँ, मुझे बुढ़वा मत समझो। मेरे तुम्हारे बीच में ज़्यादा गैप नहीं है। तो क्या क्या दिमाग में चलता है, आई नो वेरी वेल। उसके बाद है आपको एक प्रॉपर रिवीजन करना चाहिए। अगर आपका सिलेबस हो गया, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए, तो एक प्रॉपर रिवीजन आपको चाहिए होगा। कौन देगा वो मुझ पे छोड़ दीजिए। उसके बाद है आपका पीवाईक्यूज। अगर आपको पीवाईक्यूज नहीं पता है तो मैं बता दूं, होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यानी कि किसी एक टॉपिक से पिछले सालों में आपके कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको वो देखना है। देखो अब ये कोई बोर्ड एग्जाम तो है नहीं कि मेरे पास एक्सेस रहेगा कि आपका कुछ, आपके जो टीचर है वो कहाँ से क्वेश्चन पूछे, बट एक आइडिया होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, इतना एक्सपीरियंस है मेरे पास कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार। तो मैं आपको वो टॉपिक से क्वेश्चन बना कर दूंगा, आपको वो सॉल्व करने होंगे। अब मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो का मेन मुद्दा, कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि जिस लिए आपने इस वीडियो को ओपन किया है, कि व्हाट आई विल गिव यू फॉर फ्री, यानी कि फ्री में आपको क्या मैं देने वाला हूँ। वैसे फ्री में नहीं है, मैं आपसे 3 चीज लूंगा। 3 चीज में से सबसे पहला है, इस वीडियो को लाइक करोगे, अभी करो अगर अभी तक नहीं किया है। दूसरा, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, अभी तक नहीं किया है तो कर लो। तीसरा है, आपको अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना होगा। उससे क्या होगा, इस वीडियो को अगर शेयर करोगे तो लोगों तक पहुंचेगा। और अगर आपके कोई सीनियर है क्लास 12 कॉमर्स वाले, तो उनको भी ये वीडियो मतलब उनको चैनल दे दो। उनके लिए अलग से मैंने वीडियो क्लास 12 कॉमर्स वालों के लिए अपलोड कर दिया है। जब बाय द टाइम आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक अपलोड वो हो चुका होगा। अब मैं आपको दूंगा यहाँ पे 4 चीजें। 4 चीजें क्या क्या होने वाली हैं। सबसे पहला होने वाला है कि मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, वो भी लेस टाइम में। आप स्कूल में क्या करते हो, कोई एक चैप्टर शुरू हुआ, चैप्टर चला 1 हफ्ते, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन। यहाँ पे मैं एक वीडियो में एक चैप्टर खत्म करूंगा, यानी कि 1 वीडियो 1 चैप्टर। अब यहाँ पे क्या है, डिटेल वन शॉट। डिटेल्ड वन शॉट यानी कि मैं आपके एक ही वीडियो में, एक ही बार में पूरा चैप्टर सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हुए, उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट के बीच में एग्जाम्पल भी दूंगा। एग्जाम्पल, क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट, सारी चीजों को एक ही वीडियो में खत्म कर दूंगा, हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट का। दूसरी चीजें मैं क्या आपको दूंगा, दूसरा होगा मेरा सुपर 30 सीरीज एमसीक्यूज का, यानी कि हर एक चैप्टर से मैं टॉप 30 एमसीक्यूज आपको दूंगा, जिससे आपके पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। अगर आपके एमसीक्यू कहीं भी पूछा भी जाए तो आप उसको इजिली कर पाओगे। इससे क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका डबल ट्रिपल अच्छा हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको
हेल्प भी होने वाली है आपके कॉन्फिडेंस में ही। उसके बाद मैं आपको दूंगा 10 एमटीक्यूज। एमटीक्यू क्या होता है? हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मेरी सीरीज आएगी, जिसमें मैं एक चैप्टर से कोई ऐसे 10 क्वेश्चन पूछूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आपके एग्जाम के लिए, जो आपके टीचर आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद लास्ट समय में, ये अप्रॉक्स में बात करूँ जनवरी एंड के बारे में, एंड के तरफ, तो वहां पे मैं आपको एक सुपर मैराथन या लास्ट डे मैराथन दे दूंगा। तो देखो, अब मुझे तो नहीं पता आपके स्कूल में कब एग्जाम होने वाले हैं, तो मैं एक अप्रॉक्स बेसिस पे वो अपलोड करूंगा। एग्जाम के एक दिन पहले अगर आपने सारी चीजें, जो मैंने ऊपर 3 चीजें दी उसको खत्म कर लिए हो, उसके बाद आप कह रहे हो एग्जाम के एक दिन पहले मैं क्या करूं, कैसे रिवाइज करूं, या तो आप सेल्फ स्टडी कर ले रहे हो तो ठीक है, बल्कि मैं कहूंगा मेरे साथ करो। एक सब्जेक्ट को 4 से 5 या 5 से 6 घंटों में पूरा एक सब्जेक्ट में खत्म करवा दूंगा। कैसे होगा, क्या होगा, वो आपको पता चल जाएगा। उसमें क्या होगा, ईच एंड एवरी टॉपिक्स, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट हर एक चैप्टर का पढ़ाया जाएगा, और एक एक चैप्टर को मैं इन जस्ट 5 to 6 आवर्स, 5 to 6 आवर्स में पूरा एक चैप्टर हो जाने वाला है खत्म। तो ये 4 चीजें मैं आपके लिए दूंगा। मांग सिर्फ 3 चीज रहा हूं, अगर आप तक नहीं किया, अभी तक नहीं किया, तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। अब मैं बात करने वाला हूँ इस नोट्स के बारे में। तो नोट्स के लिए आपको इस वीडियो के बाद, इसके नेक्स्ट डे मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा। अगर आप कुछ दिनों बाद देख रहे हो तो ऑलरेडी वो अपलोड हो चुका होगा। वो मेरा रहेगा फ्री रिवीजन बैच अनाउंसमेंट वीडियो। उस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैं रिवीजन कैसे करवाने वाला हूँ। जो मेरा फर्स्ट वाला चीज रहेगा, ये जो फर्स्ट चीज मैं आपको देने वाला हूँ, ये वाला, इसका अनाउंसमेंट वीडियो रहेगा। उसमें मैं आपको बता दूंगा कि आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो नोट्स है, मेरी नोट्स, जो आप अगर अपने एग्जाम में लिख रहे हो तो आपके टीचर एक भी नंबर कट नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है। उसको आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से करोगे? वो आप टेलीग्राम चैनल से करोगे। टेलीग्राम चैनल कहाँ क्या है, वो आप सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में मिल जाने वाली, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। उस वीडियो को देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कर दो। और कोई सजेशन है, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या कुछ भी रिकमेंडेशन हो, या कोई भड़ासी निकालनी हो, या तारीफ करनी हो, कुछ भी हो, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप बिंदास लिखो। तो अब समय आ चुका है इस वीडियो को बंद करने का, मतलब बंद यानी कि मैं एंड करूंगा। टारगेट रहना चाहिए आपका अच्छे मार्क्स, 95% नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। हमें कोई किसी से वो नहीं चाहिए, क्या कहते हैं, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी, हमें वो नहीं चाहिए। सोशली एक्सेप्टेबिलिटी नहीं चाहिए। हम अगर आप, हम सेटिस्फाइड हैं, हमारे पेरेंट्स सेटिस्फाइड हैं, वही काफ़ी होता है। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जो कि होने वाला है हमारा फ्री रिवीजन बैच का अनाउंसमेंट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। जय हिंद।